जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेज असेंडेंट हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो मीन लग्न के व्यक्ति अर्थात पाइसेज असेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है या जीवन चार्ट जिसको कहते हैं, उसके प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात पाइसेज असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है तो आप मीन लग्न के हुए। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और सितंबर माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही हो, गोचर उसको टैली करता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए बृहस्पति महाराज गुरुदेव, जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बृहस्पति महाराज का लग्न पे गोचर करना बहुत शुभ माना जाता है। वक्री है, अतिरिक्त चेष्टा बल है, आपके रुके हुए काम को पूरा कराने के लिए आए हैं और आपके लग्नेश है तो आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ गोचर करते हुए इनकी 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग आपके पंचम भाव पे आ रही है, 9वीं दृष्टि से ब्लेसिंग आपके भाग्य भाव पे आ रही है और 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर है वो सप्तम भाव पे आ रही है। तो ये सब भाव एक्टिवेट हो गए। बृहस्पति महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि पंच महापुरुष योग वो बना रहे हैं। इधर से बुध महाराज भी अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख से वक्री भी हो जा रहे हैं। तो वक्री होने से किसी भी ग्रह को एडिशनल एक स्ट्रेंथ मिलता है जिसको चेष्टा बल बोलते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है और यहाँ पे बुध महाराज भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो बुध महाराज का और गुरु महाराज का बहुत उत्तम रिजल्ट आएगा। बुध महाराज यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर ला रहे हैं। सितंबर में वक्री भी हैं, पुराने रुके हुए काम भी पूरा कराएंगे। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे, जल्दी में कोई बात कमिटमेंट नहीं कर लेंगे किसी से। वहां इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। विजडम आपकी भरपूर होगी लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेंगे आप। पद प्राप्ति, समाज में उत्थान के लिए बहुत बढ़िया समय है। आप नौकरी करते हैं तो कोई विशेष पद प्राप्ति आपको हो सकती है। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो ऐसा होगा। और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए तो बढ़िया समय है। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। आप नए वेंचर्स खोल सकते हैं। खाली सोच समझ के निर्णय लेना है, पूरे विजडम, पूरे विवेक के साथ। जल्दीबाजी नहीं मचानी है। बुध महाराज पूर्ण विवेक आपको देंगे, विजडम के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। तो आपके काम धंधे को आगे बढ़ाएंगे, नए सेटअप होंगे, आपके नए इनिशिएटिव खुलेंगे जिससे आपको रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो बृहस्पति महाराज की ब्लेसिंग भी है, व्यापारी वर्ग को भी बृहस्पति महाराज की ब्लेसिंग है तो आपका काम धंधा आगे चल पड़ेगा, आपको नौकरी में तरक्की होगी, बॉस आइडेंटिफाई करेंगे और आपका ओहदा किसी तरह ऊंचा हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। बुध महाराज आपके शुभ भाव के भी स्वामी हैं तो न्यूक्लियर फैमिली में खुशी उल्लास का वातावरण होगा, पीसफुल माहौल होगा, माता के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और बच्चों के प्रति आपका व्यवहार बहुत मधुर हो जाएगा, घर में समय बिताने का मन करेगा। ये सब बातें संभावित हैं गोचर के माध्यम से। शनि महाराज आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं तो वक्री अवस्था में अतिरिक्त स्ट्रेंथ उनको मिला हुआ है। तो शनि चूंकि
मैल्पिक प्लैनेट है, गोचर में 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो धन तो आना लाजमी है। किसी भी क्रूर ग्रह का या शुभ ग्रह का 11वें भाव पे गोचर करना हमेशा धन की दृष्टि से अच्छा होता है और इच्छा पूर्ति के लिए ये अच्छा गोचर होता है। तो शनि महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, आपका रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे, विशेष धन की प्राप्ति कराएंगे। तो ये सब बातें शनि महाराज के द्वारा संभावित हैं। और बाहर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं। इन्वेस्टमेंट करके आपको किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है, या बाहर से आपका कोई संबंध बन सकता है जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, जनता के बीच रह के काम करते हैं, तो आपको नए नए अवसर मिल सकते हैं आगे बढ़ने के। आपको उसको पहचानना पड़ेगा, तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। शनि महाराज तीसरी दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं, बृहस्पति महाराज को भी देख रहे हैं, तो बृहस्पति महाराज भी शनि का गुण लिए हुए हैं गोचर में। तो आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी। रिजल्ट लेने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करने के लिए बृहस्पति महाराज उतनी एनर्जी दे रहे हैं आपको। और मंगल महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पे मंगल महाराज का गोचर करना बहुत शुभ है, और ये वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास करेंगे, वहां से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, आपको सफलता मिलेगी। शनि महाराज लाभ दे रहे हैं आपको, तो प्रयास आप सही ढंग से करें, ऑनेस्टली करें और पूरे जुनून के साथ करें। रिस्क टेकिंग फैक्टर भी आपका काम करेगा, तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। किसी तरह से बाहर से संबंध बनने के योग है, विदेश यात्रा करके भी आप धन कमा सकते हैं। छोटी यात्रा बड़ी यात्रा एक्टिव हो गई है सितंबर माह में, और जो इन बातों के थ्रू, यात्राओं के थ्रू धन कमाते हैं, उनके लिए बढ़िया समय रहेगा सितंबर माह। मंगल महाराज यहाँ से गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य का उत्थान है, क्योंकि मंगल महाराज की स्वराशि है ये, और स्वराशि पे गोचर करते हुए भाग्य को प्रबल बना रहे हैं मंगल महाराज। आपके प्रयासों के थ्रू आपके भाग्य में वृद्धि होगी, लंबी यात्रा का योग बनेगा, धार्मिक यात्रा का योग बनेगा, गुरुजनों से मिलने का, उनसे सहयोग की उम्मीद होगी, और वो सहयोग करेंगे आपको। अपने वृद्ध जनों का सहयोग आपको मिल सकता है, पिता से कुछ आपको लाभ मिल सकता है, पिता के थ्रू आपको भाग्य मिल सकता है, कोई सहायता मिल सकती है। शनि महाराज लाभ भाव पे गोचर करते हुए आपके संबंध बना रहे हैं समाज के प्रभुत्व वाले व्यक्तियों से, आपके दोस्तों से। किसी तरह का आपको धन संबंधी लाभ मिलेगा। यदि आप नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग का काम बढ़ेगा। एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपका काम धंधा फले फूलेगा। आप प्रयास करते रहना जरूरी है, और आपको निर्णय सही से लेना जरूरी है। ये दो बातें महत्वपूर्ण है इस माह में। पांचवा भाव आपका, चूंकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, और चंद्र महाराज आपके लिए पंचमेश है, तो अच्छा फल देंगे। उनकी सवा 2 दिन में स्थिति बदल जाती है। तो जब तक यहाँ पे चंद्र महाराज गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव पे, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको डिसीजंस बहुत ही प्रॉपर लेने हैं, किसी तरह का उतावलापन नहीं बचाना है। और सवा 2 दिन के बाद उनकी स्थिति बदल जाती है, और फिर जब वो भाग्य भाव पे गोचर करने लगेंगे, तो फिर बहुत बढ़िया समय होगा और आप लाभ उठा पाएंगे। किसी तरह का आपको यदि मन में दुख हो, किसी तरह की परेशानी हो, तो आप समझिए गोचरीय परिस्थिति, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, वो आपके दुख को हर लेंगे। फिर जब चंद्र महाराज यहाँ से निकल करके आपके 9वें भाव पे जाएंगे, भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर चंद्र मंगल योग बनेगा, जो कि एक अति उत्तम योग होगा, और धन प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया योग होता है। सूर्य महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव पे सूर्य महाराज का अपनी राशि में गोचर करना आपको विजयी बनाएगा। कंपटीशन के क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी आपसे हार मान लेंगे, आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आत्मबल आपका बना हुआ रहेगा, किसी तरह का वाद विवाद होगा, आप विजयी होंगे। और इस समय यदि कोर्ट कचहरी का मामला का फैसला आ गया, तो वो आपके हक में होगा। किसी तरह के सरकारी सेवा में है, तो बाहर पोस्टिंग की भी संभावना हो सकती है। किसी तरह का ट्रांसफर के थ्रू, किसी तरह का पोस्टिंग के थ्रू आपको लाभ पहुंच सकता है।
बाहर से संबंध बन सकता है, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बन सकता है, किसी तरह का आपको प्रोफेशनली फायदा हो सकता है। जो डेली वर्क के काम में लगे हुए हैं उनको भी विशेष प्रॉफिट होगा, विशेष लाभ का अनुभव होगा। और यदि प्रयास करेंगे इस महीने तो बाहर से संबंध भी बनेंगे, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध भी बनेंगे, आप अपने काम को एक्सपेंड कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की सरकारी सहायता भी मिल सकती है। शुक्र महाराज आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीयेश हैं और आपके अष्टमेश हैं। तो अष्टम भाव के मालिक का छठे भाव पे गोचर करना विपरीत राजयोग बनाता है, मतलब थोड़े प्रयासों के बाद आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको सफलता मिलेगी थोड़े प्रयासों के बाद। और शनि महाराज भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। राहु महाराज आपके पहले से द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो मंगल तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके प्रयासों के थ्रू आप धन ज्यादा संचित करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन धन जो संचय होता है उसका आप किसी तरह गलत प्रयोग करके उसको अनुचित ढंग से खर्च मत कीजिए। राहु वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति भी बीच बीच में बनाएगा, क्योंकि लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए ये महीना बढ़िया है, किसी तरह के टाइप की बात बनने की संभावना बनती है, शादी ब्याह का मामला फिट हो सकता है। तो आप इस महीने प्रयास जरूर करें। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय होगा और वो अच्छा गंभीरता से इस रिलेशन को निभा पाएंगे। जो स्पेकुलेशन के काम में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, उन सब लोगों को सावधानी पूर्वक निवेश करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ध्यान रखें निर्णय का। स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज जो कि एजुकेशन के कारक हैं, तो वो आपके प्रयासों में आपको सफलता देंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। ये माह कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। जो प्रयास करेंगे उससे आपको लाभ पहुंचेगा, चाहे आप बिजनेसमैन हो या सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, किसी तरह के आपको इच्छा पूर्ति की पूरी संभावना बन रही है। केतु महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। केतु महाराज का अष्टम भाव पे गोचर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में विशेष करके पाइल्स की समस्या जनरेट करता है, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि महाराज भी वक्री हो रहे हैं, बृहस्पति महाराज भी वक्री है और बुध महाराज भी वक्री है। तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी कोई रिलीफ नहीं देते। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी उभर कर सामने आ सकती है। कोई रोग छूट गया होगा तो फिर से उभर कर सामने आ सकता है। तो आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिला के सितंबर महीना बहुत बढ़िया गुजरना है आपका, क्योंकि दो पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, उनका गुरु की भी ब्लेसिंग आपको आ रही है और साथ में बुध महाराज की भी ब्लेसिंग आ रही है। तो और अन्य ग्रहों का भी आपको साथ है। शनि महाराज आपके लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में लगे रहें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका ध्यान रखना है आपको, वो डेट्स आपके किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निगेटिव हो सकते हैं, बहुत शुभ नहीं है। वो डेट्स हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। इन तारीखों में किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।